कैसे हो मेरे भाई? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। पिछले पार्ट में हम लोग ने कवर कर लिया था कहाँ तक, 3 क्लास कवर किए थे फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एक और क्लास बचा था जिसको आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में हम और भी 2 किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और फंजाई को खत्म करके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी आज खत्म कर देंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम एक सेपरेट चैप्टर्स हैं हमारे, तो उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो उसको हम जल्दी फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे। और उसी के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए, so we are on Deuteromycetes, next class of fungi. So Deuteromycetes is commonly known as imperfect fungi because only the asexual and vegetative phase of these fungi are known. अब इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास खाली आपको क्या देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। When the sexual form of the fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. अब क्या हुआ, जब सेक्सुअल फॉर्म इस फंजाई के हम लोग को मिलने लगे, डिस्कवर होने लगे, तो उसको हम लोग ने दूसरे क्लासेस में मूव कर दिया जहाँ पे वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द asexual एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज को हम लोग ने एक ही कॉमन नेम दिया है, और जिसको हम लोग ने किसके अंदर रखा है, प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। And the sexual stage another and placed under another class. अब जो आपका asexual और वेजिटेटिव स्टेज है उसको हम लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखे फंजाई के, और जो सेक्सुअल स्टेज है किसका, फंजाई का, तो उसको हमने रखा है दूसरे क्लासेस के अंदर, जैसे कि हमारा बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज के अंदर। लेटर व्हेन द लिंकेज वर established, the fungi were correctly identified and moved out of ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जैसे-जैसे हमें क्या मिलने लगा, लिंकेज मिलने लगा, या फिर कोई एक लिंकेज एस्टेब्लिशमेंट होने लगा किसके बीच, इसमें आपके फंजाई के बीच में, ठीक है, तो उसको हम लोग ने उठाकर मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रख दिया। वहां से हटाकर हम लोग उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटाकर किसी और जगह में जाकर रख दिया। जैसे कि अगर बात करें, वंस अ परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes। यहाँ बोला जा रहा है जैसे ही एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज डेवलप होने लगा या फिर डिस्कवर होने लगा किसके अंदर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, उसको हमने उठाकर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख दिया। ठीक है, तभी हम इसे क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं, क्योंकि इसके सेक्सुअल स्टेजेस को हम इसके अंदर नहीं रखते, हम उसको मूव कर दिया इसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कैसे करता है, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, और इसका माइसीलियम कैसा मिलेगा आपको, सेप्टेट एंड ब्रांच मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही आपका है जो कि अनब्रांच है, मतलब जिसका माइसीलियम सिनोसिटिक और एसेप्टेट है, वो हमारा हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। और बाकी जितने भी आपको मिल जाएंगे क्लासेस फंजाई के, वो सारे क्या है आपके, सेप्टेट और ब्रांच। ठीक, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, यहाँ पे आप कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स मिल जाएंगे। पैरासिटिक वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर, तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे सेप्रोफाइट, पैरासिटिक, बट अगर मोस्टली हम बात करें, मोस्टली ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या कैसे होते हैं आपके, डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, ऑफ लिटर, मतलब कूड़े कचरे को जो डिकम्पोज करने वाले हैं, और हेल्प करते हैं आपका मिनरल साइकिलिंग को मेंटेन करने में। और सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, और आपका आ जाएगा ट्राइकोडर्मा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा एग्जाम्पल क्या है। टी स्टैंड्स फॉर कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा।
ट्राइकोडर्मा। तो इसी के साथ हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज भी खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है। इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इसके अंदर जैसे ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं या फिर जैसे ही सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर होने लग जाते हैं, इसको हम लोग मूव करते हैं एक्सोमाइसीटीज और प्रेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। इसका रिप्रोडक्शन का सोर्स है आपका कोनिडिया, माइसीलियम एक्सेप्टेड और ब्रांच्ड। और ये मोस्टली क्या है, आपके डिकम्पोजिस की तरह एक्ट करते हैं। और जो कुछ इनके मेंबर्स हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के, वो सेप्रोफाइट और पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं। और जो मेनली जो डिकम्पोजर्स है वो हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग को मेंटेन करने के लिए। और एग्जांपल हो जाएगा इसका अल्टरनेरिया, कोलियो कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने बाकी दो किंगडम को कवर करते हैं। चलिए, अब आते हैं, बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की, किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। तो यहाँ पर किंगडम प्लांटे के अंदर हमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं? तो इसके अंदर हमें यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट्स है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये यूनिक फीचर है आपके प्लांट किंगडम। अब few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants। अब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं प्लांट किंगडम के अंदर जो कि हेटेरोट्रॉफिक है और हैज अ पैरासाइट मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आ जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल्स है आपके पास ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप आर सच एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, और या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब और भी कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट है जैसे कि कैस्कुटा आपका हो जाएगा पैरासाइट। और बाकी जो आपके दो ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप है वो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, कैस्कुटा क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एज अ पैरासाइट। ठीक है, जो कि आपका न्यूट्रिशन लेता है दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर। ठीक है, द प्लांट सेल्स have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। अब यहाँ पर सेल्स के अंदर, इनके प्लांट किंगडम के अंदर जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और इनके पास सेल वॉल रहता है प्रेजेंट, जो कि बना होता है सेलुलोज से। और इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8। और चैप्टर 8 के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे प्लस आ जाता है क्या, प्लांट किंगडम के अंदर 5 डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं। उन पांचों डिवीजन को यहाँ पर बताया गया है। इन पांचों डिवीजन को हम चैप्टर, इनका पर्टिकुलर चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के अंदर। ठीक है, इसके बारे में आइडिया अभी यहाँ पर ले लीजिए, वो 5 डिवीजन क्या है। तो पहला डिवीजन है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। These are the divisions of the plant kingdom. Life cycle of the plant has two distinct phases। लाइफ साइकिल प्लांट्स के दो डिस्टिंक्ट फेज के अंदर होता है। पहला डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेजेस दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, जो कि अल्टरनेट मैनर में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अनदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। अब यहाँ पर क्या होता रहता है कि ये जो आपका डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक फेज है और आपका हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज है, इनकी जो लेंथ है आपका, वो या तो फ्री लिविंग हो सकता है, डिपेंडेंट रह सकता है किसी के ऊपर। ये डिपेंड करता है किस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हो, किस ग्रुप के प्लांट के बारे में आप बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो एल्गी के बारे में या फिर टेरिडोफाइट या ब्लैडोफाइट के बारे में बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से
उनके फेजेस जो रहते हैं लाइफ साइकिल के वो अलग अलग रहते हैं। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? जब आपका जो फेजेस है वो डिपेंड करे किसके ऊपर, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर 3 के अंदर, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनके पास है प्लांट किंगडम, बट वहाँ पे कंडीशन क्या थी, क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड होने चाहिए उनके पास, तभी जाकर वो प्लांट किंगडम के अंदर कैरेक्टराइज होंगे। बट यहाँ पे एनिमल किंगडम के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास, वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए दैट आर मल्टीसेलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज सेल वॉल। तो आपको प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल देखने को मिलेगा, वो भी किसकी बनी हुई, सेलुलोज की बनी हुई। और सेल वॉल आपको लैक कहाँ देखने को मिलेगा, एनिमेलिया के अंदर। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। या तो वो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली डिपेंड होंगे तो उसको हम बोलेंगे हर्बीवोर, हर्बीवोर एनिमल्स बोल सकते हैं अगर डायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर। और अगर इनडायरेक्टली डिपेंड है तो उसको हम बोल सकते हैं ओमनीवोर। जैसे कि वी ह्यूमंस आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। हम लोग जाते हैं सब्जी खरीद के लाते हैं तब जाके पकड़ के खाते हैं। ठीक है, जो हर्बीवोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं क्योंकि वो और कुछ खा नहीं सकते। तो या दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। तो हमारे एनिमल्स के पास क्या होता है, इंटरनल कैविटी होता है, स्टमक होता है, जिसके अंदर हम फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। और स्टोर कैसे होता है आपका फूड, इन द मैनर ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में हमारा जो फूड होता है वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। जब हमने टेबल डिस्कस किया था, जो हम लोग का सेकंड पेज का टेबल था चैप्टर के, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एनिमल किंगडम के अंदर जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो आता है होलोजोइक, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू खाते हैं और एक्सक्रीशन डाइजेशन सब हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा एक मैनर है, पैटर्न है, इसी पैटर्न को क्या बोला गया है, होलोजोइक बोला गया है। दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न। हमारे एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, भी ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है, एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न है। एक डेफिनाइट एज तक हमारा ग्रोथ बढ़ता है और बाद में फिर कांस्टेंट हो जाता है अप टू द एडल्ट एज। ठीक है, और हमारी शेप एंड साइज भी एक समय में आकर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हायर फॉर्म्स शोज इलेबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म के आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे सेंसरी नर्वस सेल्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ये क्या हो जाता है और मोर इलेबोरेट हो जाता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्या है आपके एनिमल स्पीसीज हैं वो क्या है, लोकोमोशन करने के लिए कैपेबल है। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वही लोअर ऑर्गेनिज्म की, उनके पास उतना लोकोमोशन का क्या होता है, कैपेबिलिटी नहीं होता। ठीक है, और इन्हीं के पास आपके पास क्या रहता है, डिविजन्स आ जाते हैं। देयर आर 11 डिवीजन, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर हम फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे वेरियस, और वहाँ पे उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डाल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायर्स एंड लाइकेंस को। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।